आज हम लोग समुच्चय के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। और समुच्चय के प्रकार में जो है, इसके पहले मैं समुच्चय के विषय में मैं बता चुका था कि समुच्चय क्या है, और आज इसके हम प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। इसका पहला जो समुच्चय होता है वह होता है रिक्त समुच्चय। पहला समुच्चय होता है रिक्त समुच्चय, इसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट या कहते हैं नल सेट। अब रिक्त संयुक्त मीन्स क्या होता है? रिक्त मीन्स खाली होता है। तो रिक्त समुच्चय का अर्थ होता है कि वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, दैट सेट which having no element in it known as the empty set, यानी वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त मीन्स शाब्दिक अर्थ होता है, रिक्त का अर्थ होता है खाली। इसे रिक्त या खाली से व्यक्त करते हैं, यानी जिसका उत्तर जो है निगेटिव में आए। जैसे मान लो कक्षा 11 में कक्षा 12 के छात्रों का जो है समुच्चय रिक्त होगा। जैसे 10 से छोटी 2 अंक वाली संख्याओं का समुच्चय, तो 10 से छोटी 2 अंक की कोई संख्या होती ही नहीं। आज जो संख्या 10 से छोटी संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है, तो 10 से छोटी 2 अंक वाली संख्या नहीं होती है, तो वह रिक्त समुच्चय में आता है। जैसे 10 से छोटी 2 अंकों वाली संख्याओं का समुच्चय। दूसरा समुच्चय है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय का अर्थ होता है, एकल मीन्स क्या होता है? एक। वह समुच्चय जिसमें मात्र एक अवयव हो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लो कि भारत के महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय, तो आज तक भारत में महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हुई हैं। भारत के महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो महिला प्रधानमंत्री आज देश में मात्र केवल एक हुई है, वह हुई है श्रीमती इंदिरा गांधी हुई है। तो वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में जैसे यह ए है, इसमें एक अवयव है। या मान लो कि x such that x is the element of natural number, 4 is the x is less than 6, 4 is the less than x less than 6। x प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 4 और 6 के बीच में है, तो 4 और 6 के बीच में प्राकृतिक संख्या 5 होती है, तो एकल हो जाएगा। तीसरा सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या अनंत होती है, लेकिन मात्र उसमें सम अभाज्य संख्या 2 होती है, मात्र 1 होती है, इसीलिए वह एकल समुच्चय में होता है। बहुत से उदाहरण है, मैं भी बताया था कि भारत के महिला राष्ट्रपति का समुच्चय, भारत के महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय, बहुत से उदाहरण मौजूद है। तीसरा है परिमित समुच्चय। इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। माने जिसकी गणना की जा सके, जिस समुच्चय में अवयवों की गणना की जा सके उसे परिमित कहते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या का समुच्चय, विद्यालय के छात्रों का समुच्चय, देश की जनसंख्या, ये प्रदेश की जनसंख्या का समुच्चय,
देश में प्रदेशों की संख्या का समुच्चय। आकाश के तारों की संख्या भी परिमित में आती है, जैसे विद्यालय के छात्रों की संख्या का समुच्चय, आकाश के तारों की संख्या का समुच्चय। अब आगे हम इसको पढ़ेंगे। इसमें अन्य है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय इसे कहते हैं इनफाइनाइट। अपरिमित में जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित न हो, यानी अवयवों की संख्या अनंत हो। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या असीमित हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जितनी संख्याओं का तुम नाम जानते हो, जो भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं अपरिमित समुच्चय में आती है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जितनी संख्याएं, सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, जिन संख्याओं का जो सब जो है परिमित में आती है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अपने मन से जो है पूर्ण संख्या का समुच्चय, सम, जो भी जितनी संख्या का नाम जानते हो सबको अपरिमित में डाल सकते हो। इसके बाद ये सम समुच्चय, इसे हम कहते हैं इक्वल सेट। यदि ए और बी दो समुच्चय तथा ए का प्रत्येक अवयव बी में एवं बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ए और बी सम समुच्चय कहलाते हैं। If A and B are two sets and every element of A present in B or every element of B present in A, then you can say A and B are called equal set. A और B दो समुच्चय, मान लो कि A इक्वल टू यह है ABC और B इक्वल टू यह है CAB। क्या देख रहे हो इन दोनों में कि A का प्रत्येक अवयव जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। A और B में अवयवों की संख्या बराबर है। और क्या देख रहे हो कि A का प्रत्येक अवयव B में है और या B का प्रत्येक अवयव A में है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि A और B क्या है, इक्वल सेट है। आगे देखते हैं। तो इस तरह जो है केवल इसको ध्यान से उसको जो है देखते रहना, उसी में जो है सब स्पष्ट हो जाएगा। एक है समतुल्य समुच्चय। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट वे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या
बराबर हो उसे समतुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लो कि a बराबर ABC, b बराबर XYZ, देख रहे हो? तो a बराबर ABC और b बराबर XYZ है, तो क्या a और b इक्वल सेट है? a और b बराबर है? बराबर तो नहीं है, लेकिन a और b में अवयवों की संख्या बराबर है, अतः यह सम समुच्चय नहीं है बल्कि यह समतुल्य समुच्चय है। a बराबर a। और लास्ट है तुम्हारा विसंधित समुच्चय। दो या वे दो समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो उसे विसंधित समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लो मैंने वे दो समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? कॉमन न हो, उसे विसंधित समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लो कि a बराबर है ABC और b बराबर है XY, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? तो a और b विसंधित समुच्चय कहलाते हैं। कुछ नोट्स हैं। तो ये समुच्चय तुम्हारा हो गया रिक्त समुच्चय। रिक्त का अर्थ होता है केवल उसके जो है केवल नाम से ही परिभाषा का बोध हो जाता है। रिक्त का अर्थ होता है खाली, एकल का अर्थ होता है एक, सम का अर्थ होता है बराबर, और समतुल्य माने तुल्य माने बराबर होता है, माने केवल नंबर बराबर होनी चाहिए, वह समतुल्य है। अब और परमित जानते ही हो, परमित माने जिसकी गणना की जा सके, अपरमित माने जिसकी गणना न की जा सके। अब जो है नोट, रिक्त समुच्चय एक परमित समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय परमित समुच्चय क्यों होता है? क्योंकि रिक्त में अवयवों की संख्या शून्य होती है। रिक्त समुच्चय एक अद्वितीय फलन है। रिक्त समुच्चय एक अद्वितीय समुच्चय है। और तीसरा, सम समुच्चय समतुल्य समुच्चय होता है। परंतु समतुल्य समुच्चय का सम समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। अब तुम एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.2 है, उस 1.2 के कुछ सवालों को अगले दिन जो है ट्रेस करेंगे, और उसमें जो है केवल यही पहचान करना है कि बताओ कौन रिक्त है, कौन एकल है, कौन परमित है, कौन अपरमित है, कौन विसंधित है। इस तरह के एनसीईआरटी का कक्षा 11 का 1.2 प्रश्नावली का जो है उसमें जो है केवल जो है तुमको जो है समुच्चय की पहचान करनी है, और ये इस समुच्चय के प्रकार को भली भांति ये तुम पढ़ लेते हो तो आसानी से उसके क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब उसके प्रश्नावली को नेक्स्ट टर्म में जो है ट्रेस करेंगे, और बस आज इतना ही।